भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन है आज। वहीं राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं के समापन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का मौका है और इस मौके पर भोपाल का जंबूरी मैदान, जहां कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जंबूरी मैदान पहुंच जाएंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे भोपाल से जयपुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए अहमियत समझिए। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय तक यहां मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार रही है। लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी के खाते में 28 सीटें गई थी 2019 में। 5 राज्यों में चुनाव, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश अहम क्यों, ये इन 3 पॉइंट से आपने जाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनौती इस वक्त क्या है, ये जरा समझ लीजिए। क्योंकि सरकार में है, इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को करना है। नेताओं के बीच जो खींचतान है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चुनौती पार्टी के सामने बनी हुई है। सत्ता बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती है और टिकट बंटवारे में एक आपसी खींचतान जो नजर आ रही है अलग अलग नेताओं के गुटों में, साथ ही सिंधिया समर्थकों को जगह देना भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने बना हुआ है। नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से, कितने उत्साहित आपके इर्द गिर्द सब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं मुझे पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने को लेकर और उनका संबोधन सुनने को लेकर। नीरज। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जबरदस्त है। सुबह से ही, सुबह 7 बजे से यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरे पीछे भी चूंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जैमर लगा हुआ है और बहुत सारी भीड़ है। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और इसलिए जहाँ से आप देखो केवल भीड़ ही भीड़ निकल रही है, पब्लिक ही पब्लिक निकल रही है। और मेरे साथ जो लोग हैं लगातार मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। अरे आप लोग यहीं से हैं या कहीं बाहर से हैं? हम लोग बाहर से आए हैं मोदी जी के स्वागत के लिए। तो 2023 की नैया पार होगी, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल नैया पार होने वाली है और मोदी जी फिर वापस आएंगे। मोदी जी तो वापस आएंगे, लेकिन क्या शिवराज जी वापस आएंगे? शिवराज जी भी बिल्कुल वापस आएंगे। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से? हाँ। कब चले रहे हो? 9 बजे रात में। रात में 9 बजे से पूरी रात यात्रा की हो? पीएम साहब को सुनने आए जी। तो 2023 में शिवराज फिर वापस आएंगे? जी भाई देखिए, ये आप कहाँ से हैं सर? सिगरौली। सिगरौली से। कब निकले थे घर से? कल 5 बजे। शाम को 5 बजे? 2 बजे निकले। 2 बजे। हाँ, 2 बजे दिन में। 2 बजे पहुँचे यहाँ सर 8 बजे हम लोग पहुँचे। प्रधानमंत्री जी को हाँ। तो माना, ये देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं मोदी जी का कटआउट लेके यहाँ पर। आप कहाँ से? हम जिला शिवपुरी पिछोर विधानसभा से आए हैं और अब की बार हमारा विधायक भी भाजपा का बनेगा और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रीतम भैया विधायक भी बनेंगे और 2024 के चुनाव में मोदी जी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे भारत में। रोमाना, यहाँ पे जो लोग हैं बड़े उत्साहित है। सर आप कहाँ से? सिगरौली। सिगरौली से। कब? कल चले हैं 1 बजे। तो आज मतलब ये जो महाकुंभ है, इसका फायदा होगा कि नहीं? कुछ बिल्कुल फायदा होगा, फिर से सरकार रिपीट होगी। यस। तो रोमाना, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, दरअसल 102 एकड़ में यहाँ पे एक बड़ा टेंट लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और चूंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद पहली बार वो भोपाल आ रहे हैं, उनकी पहली बड़ी रैली है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया गया है जो मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगी और प्रधानमंत्री का जयकारा भी लगाएंगी। और करीब 5 लाख से ज़्यादा तो कुर्सियां लगाई गई हैं और कहा यह जा रहा है कि देश में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ये तीसरी बार हो रहा है सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, बड़ी रैली है और कोशिश यही है कि 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन ये अलग बात है, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है भाजपा की सरकार, तो देखना ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी कारगर होती है। जी रोमाना। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट
सिर्फ एबीपी न्यूज पर।